गुड इवनिंग फ्रेंड्स, दिया ट्रेड में मैं चिराग दवे आपका स्वागत करता हूं बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियो में। देखो आज फुल डे बैंक निफ्टी ने थका दिया है सबको। वेट कर रहे थे अभी ऊपर ब्रेकआउट देगा, उसके बाद सेकेंड हाफ में अभी नीचे ब्रेकआउट देगा, उसकी वेट करते करते आज 3:15 3:30 हो चुके हैं और लेकिन मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं दिया। अब आ जाते हैं वन डे के कैंडल पे। देखो यहाँ पे मार्केट ने जो कल का कैंडल का हाई और लो है, ठीक है, उसके बीच में ही मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये सबसे डेंजर ट्रैप रहता है एक, ठीक है, जहाँ पे अगर आप अपना जो पोजीशन है वो लॉन्ग करके अगर बैठे रहते हैं, ठीक है, कि अभी ब्रेकआउट होगा, अभी ब्रेकडाउन होगा, तो वहाँ पे आपके एसएल हिट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, ठीक है। और कल भी मार्केट इसी तरह एक बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, जब तक नीचे 45,300 और अप साइड 45,900 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट एक बड़ी सी मूवमेंट नहीं दे सकता है। तब तक आप छोटे छोटे टारगेट लेकर चल सकते हैं मार्केट में, क्योंकि देखो अभी ये रेंज में फंस चुका है। इसकी वजह से आज भगवान करे कुछ गुड न्यूज़ आ जाए यूएस की तरफ से, ठीक है। और कल एक छोटा सा इवेंट भी है, ठीक है। अब देख लेते हैं, वो खींच सकता है, वो अब निफ्टी है, ठीक है। अब आ जाते हैं 15 मिनट की कैंडल पे, देख लेते हैं आज क्या हुआ था और कल क्या हो सकता है। देखो आज हमारा है ना ये 15 मिनट का पहला कैंडल, उसका हमने हाई मार्क किया और ये लो मार्क किया। एक जस्ट खाली ये एक मूव मिला था, ठीक है, लेकिन वो भी जो हमारा सेटअप था उसमें नहीं बना था, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं किया था। अब देखो ज़्यादातर मार्केट ने पहली कैंडल 15 मिनट की, उसने क्या दिखाया, ये जो रेजिस्टेंस है ये कैंडल, ठीक है, यहाँ पे जो सेलर्स एक्टिवेट हुए हैं 45,800, तो यहाँ तक मार्केट में अभी सेलर बैठे हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस हो गया, ये वाला ऊपर का लाइन पूरा, ठीक है। अब डाउन साइड की बात करें तो 45,300, ठीक है, यहाँ पे हमारे बायर्स अभी भी बैठे हैं, ठीक है। तो मार्केट अगर यहाँ पे आता भी है तो यहाँ से एक बाउंस बैक ले सकता है। तो हमें जस्ट खाली वेट एंड वॉच कहाँ पे करना है, ये हमारा, ठीक है। जब तक मार्केट इस रेंज में है ना, ठीक है, ट्रेड मिलना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलना मुश्किल है। देखो बाकी अगर आपको यूं ही ट्रेड लेना है नॉलेज बिगर, ठीक है, तो आप कहीं पे भी कॉल पुट में एंट्री कर लीजिए, ठीक है, 5-10 पॉइंट के लिए वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसमें एसएल हिट होने के चांसेस भी सबसे ज़्यादा है। क्योंकि देखो अगर मैं आज की बात करूं, आज मार्केट में देखो ज़्यादातर जो टाइम है 45,625 और 45,528, ठीक है। तो ये 120 पॉइंट के बीच में ही मार्केट ने ज़्यादातर टाइम बिताया हुआ है। तो उस टाइम पे ना आप कॉल में कमा पाते हैं, ठीक है, ना पुट में कमा पाते हैं। हाँ, जिन्होंने समझ लो कैश में और फ्यूचर में जिन्होंने बाय सेल किया होगा, ठीक है, उनको बेनिफिट हुआ होगा। लेकिन ऑप्शन के अंदर आज अगर आप कॉल और पुट देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैंने 45,800 की भी कॉल ट्राई कर ली थी और 800 की पुट भी ट्राई कर ली थी और 45,600 की कॉल भी ट्राई कर ली थी आज, ठीक है, लेकिन वहाँ पे उतना ज़्यादा मूवमेंट मिला नहीं। जो टारगेट चाहिए था, यानी समझ लो जहाँ पे बाइंग हो रहा है वहाँ से सिर्फ 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट मिल रहा है और उसके बाद मार्केट तुरंत उसको नीचे लेके जा रहा है। तो ये रेंज में जब तक फंसा हुआ है, ठीक है, ट्रेड मिलना थोड़ा मुश्किल है। अब देख लेते हैं कल के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो कल का जो बेस्ट मूव हो सकता है वो यही है, मार्केट इसी रेंज में कल ओपन हो। यहाँ पे मैं फिर से तो कर लेता हूँ, मार्केट इसी रेंज में ओपन हो 650 से लेकर, ठीक है, तो 450 500 के आसपास। और दोनों साइड के मैं आपको व्यू बता देता हूँ कि अगर अप साइड ब्रेक करे, ठीक है, तो हमें क्या टारगेट रखने हैं, और डाउन साइड ब्रेक करे तो हमें क्या टारगेट रखने हैं। देखिए मार्केट अगर 45,500 से लेकर 45,650 की एक रेंज बननी चाहिए, पहले तो ये 150 पॉइंट की, ठीक है, ये रेंज बनती है। और आप कॉल तब बाय करिएगा 45,722 क्रॉस करे, तब आप कॉल बाय कीजिए। आपका कॉल कल बाय होगा 45,300 की कॉल,
जैसे ही 45,722 क्रॉस करता है आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 45,799, 45,866 और 45,933। ये अप साइड का हमें मूव मिला है, क्योंकि देखो ये जो 933 है ना, तो यहाँ पे हम देख लो ये ऑलरेडी हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो अगर 722 से लेकर यहाँ पे मूव मिलेगा, ठीक है, तो 722 से अगर मैं 900 यानी ऑलमोस्ट आपका 180-200 पॉइंट के आसपास का मूव हो गया, ठीक है। अब बैंक निफ्टी अगर 200 पॉइंट बढ़ रहा है तो हमें वो कॉल लेना है जो बैंक निफ्टी के आसपास 125 से लेकर 150 पॉइंट बढ़े। तो इसके लिए मैं 45,300 की कॉल सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप वहाँ पे बाई कीजिए। देखो वहाँ पे एसएल भी आपको बड़ा रखना पड़ेगा। अगर आपको 100 से 150 पॉइंट चाहिए तो मिनिमम आपको 40 से 50 पॉइंट का एक एसएल रखना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं डाउन साइड की। डाउन साइड में सेम रेंज हमारी यही चाहिए हमें, 45,650 से लेकर 45,500 की रेंज। डाउन साइड में ब्रेक करें 45,450, ठीक है। तो आप पुट बाई कीजिएगा, तब आपकी पुट रहेगी 45,900 की। अगर ये मूव मिलता है तो आपका पहला टारगेट रहेगा 45,450 से लेकर 45,388, 45,266 और 45,188। तो देखो यहाँ पे मैं 70 पॉइंट के टारगेट रख रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही टारगेट अचीव हो जाता है, ठीक है, आप ट्रायल एसएल करते जाइएगा। क्योंकि देखो अगर मैं चार्ट में अगर हम देखें, देखो यहाँ पे हर जगह पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है, यहाँ पे सेलर है। तो मार्केट कहीं से भी नीचे आ सकता है, ठीक है। अगर हम डाउन साइड की बात करें, यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर है, यहाँ पे बायर है, तो मार्केट कहीं से भी वो ऊपर आ सकता है। तो आपको जो टारगेट रखना है ना, ठीक है, वो छोटे छोटे टारगेट रखने हैं, तो ही आप मार्केट में, ठीक है, पैसा कल के कल कमा सकते हैं। हाँ, सबसे बेटर अगर कल कोई मूव नहीं मिलता है, शांति से बैठे रहिए। क्योंकि देखो जब तक, अब प्रॉब्लम कहाँ है, देखो मार्केट कब ज़्यादा मूव करता है। पहले तो हमारा रूल्स है, करंट डे का 15 मिनट की पहली जो कैंडल है उसका हाई और लो मार्क कर लीजिए। जिस साइड मार्केट ब्रेक कर रहा है उस साइड आपका टारगेट रहेगा। अगर कॉल साइड ब्रेक कर रहा है तो पिछले दिन का हम हाई और ओपनिंग अगर ऊपर साइड है या क्लोजिंग ऊपर साइड है तो वो हम देखेंगे, वो हमारे लिए रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। और अगर पिछले करंट आज की कैंडल का 15 मिनट की कैंडल का अगर लो ब्रेक कर रहा है तो हम पिछले दिन का देखेंगे कि पिछले दिन में अगर क्लोजिंग कहाँ पे किया हुआ है, ठीक है, लो कहाँ पे लगाया हुआ है, वहाँ तक का हमारा पहला टारगेट रहेगा। अगर उसके नीचे जाएगा तो फिर बैंक निफ्टी ज़्यादा आपको टारगेट देगा, लेकिन पहला टारगेट तो हमारा यही है। तो यहाँ पे मैंने जो आपको दिया है ना 266, ये कल का जो लो है हमारा, ठीक है, उसका मैंने टारगेट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने जो फर्स्ट आपको टारगेट दिया हुआ है ना 700 से लेकर 833 के आसपास, ठीक है, ये 800 जो 799, ठीक है, वो मैंने 722 से 800 का ये मैंने फर्स्ट टारगेट दिया हुआ। उसके बाद देखो यहाँ पे 866 यानी यही 850 का है, और उसके बाद ये डायरेक्ट 900 का है, तो मैंने वहाँ पे 933 तक आपको मूव मिल सकता है। तो देखो इस तरह से अगर आप चार्ट देखोगे ना, ठीक है, देखो आज सबका लॉस हुआ है, ठीक है, हमने भी छोटे छोटे लॉस लिए हैं, लेकिन देखो सीखने को मिल रहा है ना। कल भी मैंने बताया था, ठीक है, कि भाई अगर इनसाइड कैंडल बनता है, ठीक है, तो अभी आप छोटी क्वांटिटी रखिएगा, ठीक है। और कल भी अगर आप 10 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो कल के दिन भी आप 2 लॉट में ट्रेड कीजिए, ताकि अगर आपका एसएल भी हिट होता है, ठीक है, और अगर आपका टारगेट मिस होता है, ठीक है, तो भी कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा आपको। तो आज के लिए इतना। और ये देखो यहाँ पे मैंने क्यों बताया 700 ये और ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। इसका अगर मैं आज का ये हाई है, इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 722 का लिया हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ से अगर अपने बात करें तो यहाँ से ये बायर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसके लिए आप 722 के ऊपर जैसे ही क्रॉस करें, ठीक है, आप कॉल में घुस जाइए। मैंने यहाँ पे 450 इसके लिए किया कि देखो यहाँ तक है ना,
ऑलरेडी बायर है। इसके अगर नीचे गया ना, ठीक है, तो यहाँ पे जिन्होंने कल बाय किया है ना, ठीक है, उनका ऐसा हिट हो जाएगा और वो लोग अपना एग्जिट करेंगे, तो यहाँ से एक आपको फास्ट मूव मिल सकता है डाउन साइड में। और उसके बाद देखो यहाँ पे पूरे सेलर्स ही एक्टिवेट है। पहला ये हमारा 411, ठीक है, जो मैंने 328 के आसपास बताया हुआ आपका ये वाला, ठीक है। उसके बाद डाउन साइड नीचे हमारा जो 300 का सपोर्ट है। तो इस तरह से हमने, देखो मैंने यहाँ पे टारगेट, इस तरह से हमने जो आपको टारगेट दिए हैं दोनों साइड, कॉल और पुट साइड, तो ये चार्ट देख के लिए कोई हवाबाजी नहीं की है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।